एकदम मार्केट जैसे स्वाद वाले टेस्टी मोमोज आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। मार्केट जैसा स्वाद वाले मोमोज आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है, ये हमने प्याज लिया है, इसी के साथ हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सभी चॉप कर लिया था। और ये 50 ग्राम हमारे जो है सोया चंक्स यानी कि सोया बड़ी, इसको हम उबाल करके ले लिए हैं। मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ हमने शिमला मिर्च ले लिया है। और ये 50 ग्राम के लमसम हमारी कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी है, इसको भी हमने बारीक कद्दूकस कर लिया था। सभी सब्जियों को हम मिला लेते हैं और जो सोया बड़ी है उसको हम अलग रख देते हैं, बाद में बताएंगे हम इसका क्या करेंगे। सभी सब्जियों को एक सर्विंग मिक्सिंग बाउल में हम डाल लेते हैं और सोया बड़ी को हम इसी प्लेट में रखे रहने देते हैं, बाद में हम बताएंगे इसका क्या करना है। तो इसको हम अलग रख देते हैं, थोड़ी देर में हम इसको भी अलग से चॉप करेंगे। तो अब इसमें हम मिला लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने से हमारी जो सब्जियां हैं उनका मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि बाद में हमको इसका पानी निकाल देना है। तो नमक, बाकी सभी चीज़ों को नमक के साथ हम इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सब्जी में अच्छे से बराबर मिक्स कर लेना है नीचे ऊपर करते हुए, ताकि नमक हर जगह पहुंच जाए और जो हमने तेल डाला है वो भी हर जगह पहुंच जाए। तो अब हम इसको ढक कर के साइड में रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम ढक कर के साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हम मोमोज के लिए जो आटा लगा लेते हैं। तो हमने ले लिया है 1 कप मैदा, मैदा हमने छान करके लिया है। अब इसमें हमने जो 1 कप हमने पानी लिया है, इसमें हमने कुछ आइस क्यूब डाले थे, क्योंकि हमें एकदम चिल्ड वाटर से हमें मैदे का डो लगाना है। ठंडे पानी से हम डो इसलिए लगा रहे हैं कि मैदे का डो हमें बहुत ही सख्त लगाना है। तो आप याद रखिएगा, आप जो है फ्रीज़र से जो पानी निकालेंगी या आइस क्यूब मिला करके आप डो तैयार करिए। टाइट हाथों से हमने डो तैयार किया है, बहुत ही सख्त हमारा डो तैयार हुआ है। इसको और सॉफ्ट कर लेते हैं और इसको ढक कर के हम साइड में रख देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए आप, नमक की वजह से हमारी सारी सब्जियां बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। उधर हमने सोया बड़ी को चॉप कर लिया है बारीक, चॉपर में डाल करके अगर आप चॉप करेंगे तो बढ़िया से चॉप हो जाएंगी, नहीं तो आप मिक्सर में डाल करके भी चॉप कर सकते हैं अच्छे से। तो इसमें जो एक्सेस पानी निकला हुआ है इसको हम निचोड़ करके निकाल देते हैं सब्जियों को। सब्जी में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले ही नमक लगा करके इनको रख दिया था साइड में, ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये फटाफट 10 मिनट बनने वाली रेसिपी है, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, बहुत ही बढ़िया से हम बताएंगे, स्किप किए बगैर देखिएगा। अच्छे से हम सभी सब्जियों का पानी निचोड़ निचोड़ करके निकाल लेते हैं, ताकि हमारी सब्जियां बढ़िया रूखी सूखी सी निकलें। तेल हमने इसीलिए लगाया हुआ था कि हमारी सब्जियों में पानी निथारने के बाद भी सॉफ्टनेस बनी रहे, इसलिए हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं नमक मिलाने के टाइम पे। ये स्टेप आप बिल्कुल भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो भी सभी सब्जियों को हम निचोड़ लिए हैं, अच्छे से पानी निथार लिए हैं इसका। आप देख रहे हैं कितना पानी निकला हुआ है। अगर हम ये पानी नहीं निथारते तो हमारे मोमोज अच्छे से नहीं बनते। तो पानी हम डाल देते हैं, रख देते हैं साइड में, अपने गमलों में डाल देंगे। अगर आप चाहें पहले अगर आप सब्जियों का ये प्रोसेस कर लेते हैं तो आप मैदा का डो तैयार करने में उस पानी का यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद हमने डाल दिया है विनेगर, इसमें मिला देते हैं। और 2 से 3 बूंद ही हम डालेंगे सोया सॉस। बहुत ही जल्दी ये तैयार होने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। अब इसमें हम 3 उंगली की चुटकी से हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर,
हरी मिर्च हमारी तीखी थी, इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। वैसे लाल मिर्च पाउडर इसमें जो है मार्केट वाले तो नहीं डालते हैं, तीखी वाली हरी मिर्च डालते हैं और तीखापन और बढ़ाने के लिए, टेस्ट को और बढ़ाने के लिए काली मिर्च डाल देते हैं। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं चॉप किया हुआ सोया चंक्स यानी कि सोया बड़ी। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक जो नमक है वो पानी के साथ निकल गया है, तो नमक कम हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, थोड़ा ही डालना है। अगर आप चाहें, अगर कम नमक खाते हैं तो आप ना ही डालें, क्योंकि नमक तो हमारी सब्जियों में हो ही गया है। अब इनको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी फिलिंग तैयार हो गई है मोमोज़ की। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे हम चाइनीज़ वालों के बगल से निकलते हैं मोमोज वालों के, तो ऐसी ही खुशबू आ रही है। अब हम चटनी तैयार कर लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर और टमाटर हम उबाल लिए हैं, उबाल करके हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम 2 चम्मच घी में डालेंगे बारीक कटे हुए 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इनको अच्छे से सौटे कर लेते हैं। फिर अदरक हम डाल देते हैं ग्रेट करके। 2 से 3 बूंद हमने डाल दिया सोया सॉस। अब हम इसमें पिसी हुई चटनी डाल देते हैं। तो ये रही हमारी मोमोज़ की तीखी चटपटी तैयार हो गई है चटनी। अब हम मोमोज़ को बना लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो मैदा हमने डो लगाया था ये बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके हम इसको और मुलायम कर लेते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल छोटी छोटी इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। एकदम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, क्योंकि हमें बहुत ही पतली रोटी बेलनी है इनकी। ध्यान रखिएगा, मोमोज के लिए हमें पतली ही रोटी बेलनी होती है, क्योंकि पकने के बाद मोमोज जितना ट्रांसपेरेंट दिखते हैं उतना ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो जो मोमोज़ की फिलिंग हमने तैयार की है, तैयार करते हुए इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बिल्कुल जो चाइनीज़ वाले जो मोमोज़ की दुकानें लगी होती हैं उनके बाहर से निकल जाओ तो जैसी खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको तभी पता चलेगा कि मैं सही बोल रही हूँ। तो पतली पतली हम रोटियाँ बेल लेते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डालने में कंजूसी मत करिएगा, हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा ना डालिएगा कि मोमोज हमको फोल्ड करते समय जो है बाहर निकल जाए फिलिंग। इतना ज़्यादा भी मत डालिएगा। तो अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए चिपका लेते हैं। तो आप चाहें तो जिस भी डिज़ाइन में आपको पसंद हो वैसी डिज़ाइन में आप मोमोज़ तैयार कर सकते हैं। दूसरा वाला भी मैं फ़ोल्ड करके बना करके दिखा देती हूँ आपको, मैंने कैसे फ़ोल्ड किया था। एक बार धीरे से बना के दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए चिपकाते जाइए। अगर आपकी जो ये रोटी है ना चिपक रही हो तो थोड़ा सा आप पानी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत लगाइएगा। तो मेरा तो चिपक रहा है, पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख रहे हैं कितनी बढ़िया शेप में बनकर तैयार हुआ है। एक और हम बेल करके दिखा देते हैं आपको बना करके। तो 2 चम्मच इसमें भी हम फिलिंग डाल देते हैं। अब हम उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहे तो पोटलीनुमा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, या जैसे आपको पसंद हो वैसे शेप में आप मोमोज बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी को बना लेते हैं। तो ये हमारे सभी मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। उधर हमने पानी 2 गिलास कढ़ाई में डाल करके रख दिया था गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। ये हमारी जाली वाली प्लेट है, इसमें हम ब्रश से तेल लगा देते हैं। 2 बूंद तेल डाल करके हम चारों तरफ इसमें फैला देते हैं। पानी हमारा उबल रहा है, फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं हम। अब ये जाली को हम कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं और सारे मोमोज इसमें हम बारी बारी से रख देते हैं। मोमोज को हमें एक दूसरे से टच नहीं करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सभी को हमने रख दिया है। अब हम लिड लगा देते हैं और लिड लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट तक कुक होने देते हैं, स्टीम कुक होने देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारे अच्छे से मोमोज स्टीम कुक हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लुक आ रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है आपको। तो है ना बढ़िया, मार्केट जैसे मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। लेकिन हाँ भाई, स्वाद और खुशबू तो आप जब ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ही सही बोल रही थी। तो हमारे एकदम मार्केट स्टाइल मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं।
वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो इन्जॉय करिएगा। अगर बच्चों की डिमांड है मोमोज़ खाने की, मार्केट से मंगाने की, तो आप 10 मिनट में मेरे तरीके से मोमोज़ बना करके बच्चों को खिला सकती हैं। आप भी खुश और बच्चे भी खुश। बिल्कुल मार्केट जैसे स्वाद वाले मोमोज़ तैयार हैं सर्व होने के लिए। तो मैं आपको एक तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। अंदर का टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। फ्रेंड्स, तोड़ते हुए ही इतनी खुशबू आ रही है, इतनी बढ़िया। तो हम तो जा रहे हैं खाने भाई, बहुत ही ज़्यादा लालच आ रही है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि मेरे 10 मिनट में मोमोज़ रेसिपी कैसी लगी।